प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है और एडी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और डीबी का मान 5 सेंटीमीटर तथा एसी का मान 4.8 सेंटीमीटर है। तो एई का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज क्या है? एबीसी है। तो एबीसी बना लेंगे पहले, एबीसी त्रिभुज बना लिए और कह रहा है कि डी जो है बीसी का समांतर है, तो हो गया। और इसमें मान किसका दिया हुआ है? एडी का मान 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए और डीबी का मान 5 सेंटीमीटर लिख दिए और दिया हुआ है एसी का मान 4.8 सेंटीमीटर वो भी लिख दिए। अब निकालने का करा है एई। अब एई कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो ए निकालने के लिए पहले हमको इसको लेना पड़ेगा, एबी का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना इसका मान दिया हुआ है ना इसका मान दिया हुआ है। और इसमें से दोनों से कोई एक का मान दिया होता है तो इन दोनों से ही निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो पहले एबी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पहले हल, लिखे दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए बराबर 3 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 5 सेंटीमीटर और एसी बराबर 4.8 सेंटीमीटर। इसीलिए एबी का मान निकाल लेते हैं। एबी का मान क्या होगा? एडी और डीबी को जोड़ेंगे तो एबी का मान आ जाएगा। तो एडी का मान 3 सेंटीमीटर और डीबी का मान 5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और लिखेंगे यहाँ हमें ए का मान निकालना है। इसीलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से होता क्या है कि इस छोटे त्रिभुज का एक भुजा लेंगे और उसका फिर बड़ा त्रिभुज का लेंगे और इसी प्रकार इधर से भी छोटा लेंगे फिर सबसे बड़ा लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या? एडी बटा डीबी और फिर एडी बटा डीबी, यहाँ एई बटा एसी, यहाँ एसी लिख देंगे। एडी का मान 3 सेंटीमीटर और एबी का मान 8 सेंटीमीटर, यहाँ ए निकाला तो ए लिख देंगे और एसी का मान 4.8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आप क्रॉस गुना कर देंगे 8 से ए में, तो ए गुना 8 और 4.8 से 3 में करेंगे तो 3 गुना 4.8, इधर 8 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो ए बराबर 3 गुना 4.8 बटा 8। इसको अब काट देंगे 8 से 4.8 को, हुआ क्या कि यहाँ पे 8 से 4 में भाग नहीं रहेगा तो यहाँ 0 दे देंगे और ये इस दशमलव को यहाँ लिख देंगे। उसका ये कितना है? 48 है, तो 8 से 48 तो आ गया कट के कितना। अब यहाँ पे आते हैं इधर ए बराबर 3 गुना 0.6, इसीलिए इस दोनों में गुना कर देंगे, अतः ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर गुना करेंगे। 3 छक 18 के 8 हाथ में 1 और 3 में 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, उसके बाद 18 और कितना के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ए का मान आ गया। और क्या है कि इसी का मान ज्ञात करने के लिए तो ए का मान तो आ गया कितना? 1.8 सेंटीमीटर। तो इसी का मान निकालने के लिए एसी में से ए को घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे एसी बराबर एसी माइनस ए हो जाएगा 4.8 माइनस 1.8 बराबर 3 सेंटीमीटर। यही आप लोगों को वीडियो समझ में आया कि नहीं? पहले सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाता है तो आधा प्रश्न ऐसा ही हल हो जाता है। प्रश्न पहले बोल क्या रहा था? प्रश्न बोल रहा था कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है ना? तो चलिए एबीसी सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा उधर हो जाओ, साइड हो जाओ। सबसे पहले हम लोग एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं, एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना? नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे सुटेबल लगा वैसे रख लिए नाम, ठीक है? अब प्रश्न में क्या बोला? प्रश्न में बोला कि डीई जो है ना बीसी के समांतर है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कुछ इसमें इस प्रश्न के अनुसार इस त्रिभुज को बनाएंगे। बोला चूंकि डीई जो है क्या बीसी के समांतर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रचना कर देते हैं। रचना करेंगे, इसको डी नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं। क्योंकि बीसी के समांतर करना है तो रचना तो करना पड़ेगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पर रचना कीजिएगा स्पष्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को फिर कागज चेक करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आपका मार्क्स न कटे, ठीक है? अब बोला डीई जो है बीसी के समांतर, डीई बीसी के समांतर कर दिए। उसके बाद प्रश्न में फिर क्या बोला? प्रश्न में बोला है कि डीबी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं डीबी किधर है, यही ना? डी से बी, बीडी कह लीजिए चाहे डीबी कह लीजिए, बराबर है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि एसी जो है 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए ए सी ये पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर आधा दिया हुआ था, यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, एक छूट गया, यहाँ पर एडी भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो एडी भी यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप जो है एई का क्या है, एई का मान ज्ञात कर लीजिए। ये ए से ई इतना की दूरी ज्ञात करना है, इतना की, इसमें इतना भी दिया हुआ, इतना भी दिया हुआ, इसमें पूरा दिया हुआ है, और बोला इतना की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है? अगर हम लोग इतना की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो इतना की दूरी तो आसानी से निकल जाएगा। ये पूरा बड़का में से इतना सा भाग हटाएंगे, यानी पूरा इतना हिस्सा में से इतना हिस्सा काटेंगे तो इतना ही हिस्सा ना बचेगा। तो अगर इतना निकल जाए तो आसानी से निकल जाएगा, जैसा कि अभी निकला तो आप देखें। तो इस तरह से बनाने के लिए जो भी इसमें दिया रहता है प्रश्न में स्पष्ट पहले लिखना पड़ता है हल में। और उसके बाद क्या बोला प्रश्न में
जो भी बोल रहा है इसमें लिख देंगे स्पष्ट। बोल रहा है कि डीबी जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डीबी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, रेडियस बोल रहा है 4.8 सेंटीमीटर, वो भी लिख दिया। जो भी दिया हुआ है स्पष्ट पहले लिख देंगे। इस हिसाब से जो आपको हल कर देना है, और यह जो है किस आधार पे बन रहा है उस बात को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि किस आधार पर इसको हल किया गया है। उसके बाद जब आप पूरा हल करते करते आइएगा तो यहाँ पर आपको जो है ये काटकुट करने आता होगा, तो यहाँ पर जो भी हिसाब से काटकुट यहाँ पर किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ई का मान निकला, यानी कि इतना भाग का मान निकला। जब इतना भाग का मान निकल गया, अगर इतना भाग का मान निकाला तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। पूरा हिसाब से इतना हिस्सा काट दीजिए, इतना हिस्सा बचेगा। इस प्रकार से इसको हल किया गया। हम इसको विस्तार नहीं किए, ठीक है ना, बस हम उसी बात को केवल संक्षेप में समझाया, चूंकि इससे पहले समझा दिया गया है, इसलिए विस्तार नहीं किए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जो है अगले लोगों के पास में शेयर कीजिए, ताकि अगले लोगों को भी कुछ फायदा हो सके। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग। जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय भारत, वंदे मातरम।